नमस्कार। खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दाव भी तेज हो रहे हैं। ऐसे ही दाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को 3 साल पुराना मामला उठाकर चला दिया। गहलोत ने धौलपुर में कहा कि 2020 में सचिन पायलट के विद्रोह के समय उनकी सरकार को वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी खुशवाहा ने बताया था। सवाल उठता है कि क्या गहलोत सचिन पायलट को घेरने के चक्कर में वसुंधरा राजे और बीजेपी नेताओं को संकट मोचक बताकर एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। धौलपुर की एक जनसभा में सीएम गहलोत ने कहा, जिन विधायकों ने 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान अमित शाह से पैसा लिया है उसको पैसा लौटा दो। गहलोत ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल और शोभा रानी ने संकट के दौरान सरकार बचाने में उनकी मदद की। उन्होंने कहा, 3 साल पहले कांग्रेस विधायकों को जो पैसे बांटे गए थे अब वो पैसे बीजेपी वापस नहीं ले रही है। मुझे चिंता है कि पैसे क्यों वापस नहीं ले रही है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि जैसे विधायकों से खर्च हो गए हैं उसे पार्ट का मैं दे दूंगा, कांग्रेस पार्टी से दिला दूंगा। उनका पैसा मत रखो, पैसा अपने पास रखोगे तो हमेशा अमित शाह आप पर दबाव बनाएंगे। वो गृह मंत्री हैं, धमकाएंगे, डराएंगे, जैसे उन्होंने गुजरात महाराष्ट्र में धमकाया। शिवसेना के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए हैं। अशोक गहलोत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। पायलट हर रैली में सीएम गहलोत और बीजेपी सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक ताना बाना बुन रही है और वसुंधरा राजे फिर से बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की कवायद में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस विश्वास के साथ गहलोत ने आरोप लगाए हैं उसे सचिन पायलट की बाजी उल्टी पड़ सकती है। राजस्थान में सीएम की टिप्पणी पर सचिन पायलट द्वारा वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की मांग पर अड़े रहे और एक दिन का धरना भी दिया। गहलोत ने बगावत करने वाले विधायकों से पैसे लौटाने की बात करके सचिन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि सभी विधायक उनके वफादार थे। उनके कहने पर ही 1 महीने से ज्यादा समय तक दिल्ली और हरियाणा में मानेसर में डेरा जमाकर बैठे रहे। राजस्थान में गहलोत वसुंधरा राजे के बीच भले ही एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिनिधि हों, लेकिन उनके जानकार दावा करते हैं कि इस राजनीतिक शत्रुता के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए मददगार भी बनते रहे हैं। सीएम गहलोत ने वसुंधरा राजे, कैलाश मेघवाल और शोभा रानी खुशवाहा को संकट मोचक बताकर बीजेपी के अंदर इन नेताओं के प्रति संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने वसुंधरा राजे का नाम ऐसे समय पे लिया है जब 2023 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यही वजह है कि गहलोत के आरोपों पर वसुंधरा ने फौरन तीखी प्रक्रिया दे दी। वसुंधरा ने गहलोत के दावों को अपमान और साजिश बताया। वसुंधरा ने चुनौती दी कि अशोक गहलोत इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करते हैं। अगर उनके पास सबूत है तो कांग्रेस के कुछ विधायक ने रिश्वत ली थी और उन्हें एफआईआर करनी चाहिए। दरअसल अशोक गहलोत ने इस बात को बखूबी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे ही बीजेपी की सबसे मजबूत चेहरा है। अगर बीजेपी उन्हें आगामी चुनाव मैदान में उतारती है तो सियासी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसे में गहलोत का बयान बीजेपी के अंदरूनी राजनीति पर भी असर डाल सकता है। इसका असर वसुंधरा सीएम कैंडिडेट पद पर दावेदारी पर भी पड़ सकता है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है। पर ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।